जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी वो लड़की है। सॉरी। आइए, स्वागत है आप सबों को आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और कोई ना लड़का है ना कोई लड़की है, ठीक है। सबका जो है एक ही मूल मंत्र होना चाहिए। क्या? पहले नौकरी, कोई हो, लड़का हो या लड़की हो, पहले नौकरी बाद में कुछ और, ठीक है। आइए बस, हाँ, ये सब बात जो सुन लो, ये जो एक दो लाइन गाते हैं आप लोग के लिए, ये हम अपनों मूड फ्रेश हो जाता है मेरा। लगता है कि अब पढ़ाना है, ये जो पढ़ाने से पहले ये जो निकल जाता है तो एकदम मूड फ्रेश, माइंड हल्का, एकदम गर्दा उड़ाने का मन करता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मॉडल पेपर जारी किया है बिहार बोर्ड, वो कह दिया है कि सवाल एकरे आसपास के होगा। तो टोटल मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट वाला, क्योंकि डिटर्मिनेंट अभी आपको पढ़ाए हैं। सुनिए, कहाँ भागल जा रहे हैं? सवाल नहीं देखना है, आए कॉन्सेप्ट तो देख लिए, सवाल कौन देखेगा? रुकिए, कहाँ भागल जा रहे हैं? कौन बुला रहा है? दोस्त बुला रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। जाइएगा ना जाइए, कह दीजिए कि जब परीक्षा दे के आएंगे ना दोस्त तो तुम्हारे साथ खेलेंगे, अभी ना खेलो, तुम ना खेलो, हम भी ना खेलेंगे। परीक्षा दे लो, फिर दोनों भाई खेलेंगे मिला के, एकदम दबा के, ठीक है। चलिए, तो सवाल आपका यहां एक बार दिखेगा भी। कहता है कि इसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम बोले तो ए इनवर्स का मान निकालना है। देखिएगा, व्युत्क्रम बोले तो ए इनवर्स का मान निकालना है। फार्मूला कल बता दिए थे, ए बटा डिटर्मिनांट ए इंटू एडज्वाइंट ए, यही फार्मूला है। तो आपको देख लीजिए कि क्या क्या निकालना है, सब आपको यहां पर पता चल जाएगा। आपको डिटर्मिनांट भी चाहिए और एडज्वाइंट भी चाहिए। डिटर्मिनांट चाहिए, एडज्वाइंट चाहिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनांट का मान निकालिए इसका। देखिए, लिखेंगे डिटर्मिनांट ए बराबर, जिसको मन है विस्तार कर दीजिए, R1 के अनुदिश, एकदम कहां भागा जा रहा है, रुको, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, देखिए समय ऐसा आ गया है कि बचवा सबको कहते, मतलब कहना पड़ता है कि कहाँ भागल जा रहा है, रुको पढ़ लो, ये टाइम आ गया है। पहले खोजले चलता था बचवा सब सर जी के कि किन्ने सर जी हैं, ठीक है, खोजले चलता था। आजकल टीचर जो है वो बच्चों को खोज रहा है, अरे आओ रे, बैठो रे, पढ़ो रे। क्या समय है, ऐसे काम चलने वाला है। समय काफी फास्ट भाग रहा है और जो हमारा कल्चर है वो उल्टा होते जा रहा है, ठीक है। इसलिए उसको बचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये शिक्षा ही आपको सब कुछ दिला सकता है, इस बात को कभी नकारने का प्रयास नहीं कीजिए। जिस दिन नकार दीजिएगा उस दिन बर्बाद हो जाइएगा। आइए, तो R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे। विस्तार करने का तरीका बता दिया है कि कैसे विस्तार करना है। R1 है ना, तो जो अवयव का यहां देखिए, पहले चिन्ह, पहले तो प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, तो प्लस 2, जो अवयव लिखेंगे उसके रॉ और कॉलम को छोड़िएगा, ठीक है। तो इसका रॉ और कॉलम छूट गया, तो 2 3 माइनस 3 2, 2 3 माइनस 3 2, इसके बाद माइनस, अब माइनस इसमें लगा हुआ है, तो माइनस 3, जो अवयव लिखेंगे उसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे, तो इसका रॉ और कॉलम छूट गया, यह कॉलम यह रॉ, 2 3 3 2, 2 3 3 2, इसके बाद प्लस 3 लिखेंगे, यहां प्लस 3, फिर जो अवयव लिखेंगे उसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे, 2 2 3 माइनस 3, 2 2 3 माइनस 3, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा आपका डिटर्मिनांट ए बराबर 2 इंटू, क्रिया कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस, यहां हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, नहीं माइनस 9,
तो यहां लिखेंगे -9, एकदम घबराना नहीं है। माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया 2 दूना 4, -3 तिया 9, ठीक है। अब प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा -6 और -3 दूना 6, ठीक है। देखिए डिटर्मिनांट ए बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 4 13, तो 13 प्लस 3 इंटू यहां देखिए 4 में से 9 घट गया तो -5, इसके बाद प्लस 3 इंटू -6 और -6 यानी -12, तो डिटर्मिनांट ए बराबर हो जाएगा आपका 13 दूना 26 प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस 12 तिया 36, माइनस वाला को एक साथ जोड़िए, प्लस वाला को एक साथ जोड़िए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां देखिए 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5 -26, घटा के बोलिए कितना होगा, तो डिटर्मिनांट ए का मान हो जाएगा -25 के बराबर, ठीक है। डिटर्मिनांट ए का मान कितना के बराबर होगा -25 के बराबर। सुनिए डिटर्मिनांट का मान -25 के बराबर हुआ, यदि डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता तो हम कहते कि इसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। इसका मान जो है -25 के बराबर आया, यानी 0 के बराबर नहीं आया, तो अब इसका डिटर्मिनांट निकालना व्युत्क्रम निकालना संभव है, ठीक है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए, तो एडज्वाइंट का मान, एडज्वाइंट बोले तो सहखंडज, सहखंडज, सहखंडज निकालने के लिए आपको पहले सहखंड निकालना पड़ेगा, सहखंड। तो देखिए चलिए इसका सहखंड निकालते हैं। शुरुआत कहां से कर दे, देखिए बोर्ड की कमी होगी इसलिए हम इधर भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। देखिएगा सहखंड यानी A11 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 1, और यहां पर M11 लिखेंगे ना, M11, ठीक है। M11 का जो मान होता है वो कैसे निकलता है, तो जो अवयव आप निकाल रहे हैं उसके रॉ और कॉलम को छोड़ने से, तो A11 तो यहां है ना, तो इसका रॉ और कॉलम छोड़ दीजिए, तो यह ना होगा 2 3 -3 2, तो यहां हो जाएगा आपका -1 के पावर 2, और इसका मान देख लीजिए 2 3 -3 2, 2 3 -3 2, ध्यान दीजिएगा -1 के स्क्वायर तो +1, 2 दूनी 4 और माइनस यहां देखिए प्लस माइनस -3 3 9 होता है, -1 हो जाएगा, तो 9 4 13, ठीक है। A11 का मान 13 के बराबर, देखते जाइए यहां पर जगह कम है इसलिए हम लिखते जा रहे हैं। A12 बराबर, या ऊपर से लिखिए, जब यहां पर आइएगा तब ऊपर से लिखिए। देखिए A12 बराबर -1 के पावर में 1 प्लस 2 इंटू हो जाएगा आपका M12 बराबर -1 के पावर में हो जाएगा 1 और 2 3, और समझिएगा 1 2 यहां पर है ना, यहां पर है, तो इसके रॉ और कॉलम को छोड़िए, 2 3 3 2, देखिएगा 2 3 और 3 2, क्रिया कर दीजिए इसका ध्यान से, कितना हो जाएगा, माइनस के पावर में विषम संख्या है तो -1, 2 दूनी 4 और -9, 4 -9 यानी घट के हो जाएगा -5, और माइनस यहां भी है तो -+ 5। चलिए इसके बाद A13 तीसरा यहां है ना, A13 बराबर -1 के पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 बराबर, देखिएगा -1 के पावर 4, इसके बाद इसका देखिए जो अवयव का निकाल रहे हैं उसका रॉ और कॉलम छोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 2 3 -3, तो लिखेंगे यहां 2 2 3 -3 बराबर, देखिए 1 के पावर यहां -1 के पावर 4 तो +1, और इसके बाद हो जाएगा -6, इधर 3 दूनी -6, यानी हो जाएगा आपका -6 -6 -12, 1 से गुना करेंगे तो -12 के बराबर। चलिए अब आइए यहां से A21, ये हो जाएगा आपका A21 बराबर
-1 के पावर 2 + 1 इंटू m21 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 2 × 1 3। देखिए m21 यहाँ गए ना तो इसका ही कॉलम छूट जाएगा, ये रॉ छूट जाएगा, तो -3 और 3 -3 और 2 -3 3 -3 2 बराबर -1 के पावर 3 तो हो जाएगा -1 और -6 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9। देखिए 9 में से 6 घट गया तो 3 और 3 को -1 से गुना करेंगे तो होगा -3। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका A22 बराबर -1 के पावर 2 + 2। 5 अंक लेना होगा तो काम करना पड़ेगा ना, कहां भागल जा रहा है, रुको, चल दिया एकदम से। पहले देखो कहां जा रहा है बोरोबक, देखो पहले देखिए A22 बराबर हो जाएगा आपका M22, ध्यान दीजिएगा इधर, बराबर -1 के पावर हो जाएगा 2 × 2 4। इसके बाद यहां आ गए ना तो इसका कॉलम छूट जाएगा, रॉ छूट जाएगा, 2 3 3 2, देखिए 2 3 और हो जाएगा आपका 3 2 बराबर माइनस के पावर में सम संख्या है तो +1 2 दूनी 4 -3 तिहाई 9 घट के हो गया -5। -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5। इसके बाद A23 -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23 बराबर -1 के पावर 5। देखिएगा यहां आ गए ना तो इसका आपका कॉलम छूट जाएगा, रॉ छूट जाएगा, 2 - 3 3 - 3 2 - 3 और 3 - 3। यहां आप देखिए -1 के पावर 5 तो हो जाएगा -1, गुना करेंगे तो -6, देखिए -6 और माइनस, यहाँ -9 होगा ना तो माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 6 में से 9 में से 6 घट गया तो 3 और 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपका हो जाएगा A31, कहां पर आ गए, यहां पर आ गए A31, ये हो जाएगा -1 के पावर में 3 + 1 इंटू M31 बराबर -1 के पावर में 3 × 1 4। देखिएगा इधर कितना हो जाएगा, इसका रॉ छूट जाएगा, कॉलम छूट जाएगा, 3 - 3 2 3। देखिए 3 - 3 सॉरी -3 और 3, यहाँ है -3 और 3 ना, -3 और 3, यहाँ है 2 3, तो हो जाएगा आपका 2 और 3, यहाँ का माइनस नहीं है। इसके बाद हो जाएगा -1 के पावर 4 है तो 1, इसके बाद -9 और -3 दूनी 6 तो 9 6 15 यानी -15। चलिए इसके बाद हो जाएगा A32 बराबर -1 के पावर 3 + 2 इंटू M32, यहां हो जाएगा -1 के पावर 3 × 2 5। कहां पर आ गए, यहां ना, हाँ, तो इसका कॉलम छूट जाएगा, रॉ छूट जाएगा, 2 3 2 3, ये हो जाएगा आपका 2 3 2 3। ठीक है, कितना हो गया, -1 के पावर 5 है तो -1 इंटू 3 दूना 6 -3 दूना 6, ये हो गया आपका 6 - 6, 0 ना हो जाएगा, 0 के बराबर। लास्ट A33 बराबर -1 के पावर 3 + 3 और इंटू में हो जाएगा आपका M33 बराबर क्या हो जाएगा, -1 के पावर 6। देखिएगा यहां पहुंच गए तो रॉ और कॉलम छूट जाएगा, रॉ और कॉलम छूट जाएगा तो कितना होगा, 2 - 3 2 2 2 - 3 2 और 2। इसके बाद क्या होगा, -1 के पावर 6 है तो आपका हो जाएगा +1 और इसके बाद 2 दूनी 4, इधर हो जाएगा आपका -3 दूना 6, एगो माइनस यहाँ भी है तो +6, 6 4 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपको नोट कर लेना है, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए अब इतना के बाद आपको निकालना है एडजॉइंट। कैसे निकालेंगे,
यहां से अवयव जो आप निकाले हैं इसको लिखना शुरू कीजिएगा और कॉलम में लिखिएगा बारी बारी से, ठीक है। बस आसानी से आपका एडजॉइंट निकल जाएगा सीधे। 13 कॉलम में लिखना है, 13 के बाद कितना है 5, 5 के बाद कितना है -12 कॉलम में लिखिएगा, उसके बाद -3, इसके बाद -5 -3 और इसके बाद आपका हो जाएगा -15 0 और फिर 10। एडजॉइंट का मान निकल गया, ठीक ना। कॉलम के रूप में लिखेगा तो एडजॉइंट का मान सीधे आपका निकल जाएगा। अब ए इनवर्स बराबर, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा में डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए देखिएगा 1 बटा में डिटर्मिनांट ए का मान तो अभी निकाले हैं -25 के बराबर, तो -25 और इसके बाद जो एडजॉइंट का मान है 13 5 -12 -3 -5 -3 -15 0 और फिर 10, ठीक है। अब आप चाहेंगे तो एक काम और कर सकते हैं, ये जो -25 है इससे इसके प्रत्येक अवयव में आप 1 बट्टा -25 से गुना कर सकते हैं, आपका आंसर बन जाएगा। या फिर यही छोड़ दीजिए, ये भी इसका आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। व्युत्क्रम जब भी आपको निकालना होगा तो इतना क्रिया करना ही पड़ेगा बाबू आपको, क्योंकि 5 अंक चाहिए ना, 5 अंक लाने के लिए तो इतना क्रिया करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ठीक ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये दूसरा सवाल डिटर्मिनांट का आपके सामने है। अब इस सवाल को कैसे बनाना है, डिटर्मिनांट का सवाल है, इस सवाल को कैसे बनाना है आपको बता दिए थे गुणधर्म वाला कहानी, कि जब कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान समान हो जाएगा तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर। यदि कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव 0 के बराबर हो जाएगा तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि उस कॉन्सेप्ट पर ही लागू होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं लागू होगा ना तो विस्तार कर दीजिए, मान निकाल दीजिए, आंसर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। यहां दिख रहा है 16 23 32, यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 9 7 16, 16 7 7 6 13 यानी 23, 19 13 32, यह देखिए बराबर हो गया। लिखेंगे क्रिया करना है C2 में, C2 प्लस C3 कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 23 32 जोड़ दीजिए C2 में C3 को, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 16 प्लस 7 19 प्लस 13, आई जो कहते हूं 7 7 और 13। मॉडल सेट का सवाल है जो आप लोगों को बिहार बोर्ड जारी किया है, वही मॉडल सेट का सवाल यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये हो गया आपका 16 23 32, 9 7 16, 16 7 कितना होगा 23, 19 13 कितना हो जाएगा 32, 7 7 13। देखिए अब यहां C1 और C2 का मान समान है, तो आपको बता दिए थे कि जब किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ का मान समान हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। इसलिए इसका मान कितना के बराबर होगा 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देख लीजिए आंसर, इसका आंसर बन गया कितना के बराबर 0 के बराबर। या फिर आप इसको यहां से डेल मान सकते हैं और सीधे लिख सकते हैं डेल का मान 0 के बराबर होगा, लेकिन क्रिया आपको करना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक चाहिए ना। हाँ देख लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। चलिए तीसरा सवाल जो आपका है आपके सामने दिख रहा है, इस सवाल का जो है कहता है मान निकालिए, यानी 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर क्या लाना है a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस a। आपको इसका क्रिया बता दिए हैं कि इतना बराबर ये लाना है, तो आपको बता दिए थे कि कोशिश क्या करना है कि या तो कोई दूगो को 0 कर लीजिए और नहीं तो वही वाला पहले वाला बात कि यदि कोई दूगो पंक्ति या दूगो स्तंभ बराबर होता है तो बराबर कर दीजिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि बराबर तब होता जब इसके बराबर में 0 लाना होता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, कोई दूगो को 0 कर लेना है, विस्तार कर देना है। चलिए LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, तो दूगो को 0 करना है ना, ध्यान से देखिएगा।
पहले हम करते हैं कि R1 में क्रिया करते हैं और R1 में से R2 को घटा देते हैं, तो एक में से एक घट जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे कि R2 में क्रिया करेंगे और R2 में से R3 को घटा देंगे, तो फिर एक में से एक घट जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए R1 में क्रिया कर रहे हैं R1 माइनस R2 तथा R2 में क्रिया कर रहे हैं R2 माइनस R3, ठीक ना। चलिए क्रिया कर दीजिए फटाफट से। R1 में से R2 यानी 1 माइनस 1, a में से b घटेगा तो a माइनस b, इधर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर घटाइए 1 माइनस 1, ठीक ना। b में से c घटेगा तो b माइनस c, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1c और फिर c स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, एक में से एक घट गया 0, एक में से एक घट गया 0, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 0 0 और 1। इसके बाद a माइनस बी, बी माइनस सी और c, तो लिखेंगे a माइनस बी, बी माइनस सी और फिर क्या हो जाएगा c। यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक ना। यहां भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिएगा a माइनस बी यानी b माइनस सी और c माइनस b प्लस सी, यही ना होगा b प्लस सी। इसके बाद लास्ट वाला ज्यों कहते हूं यानी c स्क्वायर ज्यों कहते हूं। अब आप ध्यान दीजिए कि R1 में a माइनस बी यहां है, a माइनस बी यहां है, तो दोनों में से a माइनस बी कॉमन लेंगे, दोनों में से ना, तीनों में से। यहाँ a माइनस बी यदि लिखियो देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 है, गुना करने पर 0 हो जाएगा। इसलिए a माइनस बी, सॉरी R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर देखिए था, कॉमन लेने पर, ठीक ना। तो जब इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे बाबू तो क्या होगा, a माइनस बी बाहर आ गया। इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो b माइनस सी बाहर आ गया। अब क्या बच गया, 0 यहां बच गया, 1 यहां बच गया आपका, a माइनस बी तो बाहर आ गया, तो a प्लस बी। यहां देखिए 0, b माइनस सी बाहर आ गया तो 1, यहां से b माइनस सी बाहर आ गया तो b प्लस सी। यहां देखिए 1 c और फिर हो जाएगा आपका c स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इधर 2 गो 0 हो गया ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा 0 होगा विस्तार उसी को करेंगे। तो यहां C1 में सबसे ज्यादा 0 है, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर देख लीजिएगा, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर क्या होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, और देखिएगा इधर जब C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तब प्लस माइनस प्लस यानी प्लस 1। जिस अवयव को लिखेंगे उसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे, जिस अवयव को लिखेंगे उसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे। विस्तार करने का यही सबसे आसान और सटीक तरीका है। तो इसका कॉलम और रॉ छूट गया, 1 1, a प्लस बी और b प्लस सी। देखिएगा ये हो गया आपका a माइनस बी, b माइनस सी, और इसके बाद क्रिया करेंगे। यहाँ एक है ना, कोई बात नहीं है, इसको आप बर्की ब्रैकेट में रखिए, ज्यादा बुझने आएगा, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ देखिए b प्लस सी को 1 से गुना करेंगे b प्लस सी, और माइनस a प्लस बी को 1 से गुना करेंगे तो a प्लस बी, यानी यहाँ हो जाएगा आपका b प्लस सी और माइनस a प्लस बी, ठीक ना। हाँ देखिएगा a माइनस बी, b माइनस सी, इसके बाद b प्लस सी और माइनस a और माइनस b, ठीक ना। ये देखिए माइनस बी से प्लस बी कट गया, a माइनस बी यहाँ है, b माइनस सी यहाँ है, और यहाँ c माइनस a बच गया, तो c माइनस a यहाँ है, ठीक ना। यही आपको लाना था
RHS प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए। ठीक है, सवाल बन गया आसानी से। बस आपको करना क्या है, तो दूगो को जीरो करना है। यदि बराबर में जीरो लिखल रहेगा तो कोई दूगो बराबर कर दीजिए, या किसी एक पंक्ति के मान को जीरो कर दीजिए, या किसी एक स्तंभ के मान को जीरो कर दीजिए। सवाल का आंसर धड़ाक से पाइए, बुझे? हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारा का सारा मॉडल सेट का सवाल लेकर आ रहे हैं। बोर्ड जो है कह दिया है कि यह टाइप के सवाल पूछेगा, तो कल ना हम उतने पर हैं, आएगा मार देंगे धड़ाक से एकदम ठेहुनिया। ले 500। चलिए देखिए, अब कहता है इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो आपको बता दिए सिद्ध करने वाला तो कुछ दिया नहीं है। मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, अपनी मर्जी चलेगा, ठीक ना। यहां पर यह नहीं कह रहा है कि आपको जो है गुणधर्म का प्रयोग करके मान निकालना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो दूगो को जीरो कर दीजिए, अन्ना तो सीधे विस्तार कर दीजिए, आंसर बना दीजिए। सीधे विस्तार कर दीजिए, क्या दिक्कत है, गलती थोड़ी होगा, कहियो गलती नहीं होगा। सुन लीजिएगा, आंसर एकदम सीधा विस्तार कर दीजिए। लेकिन यदि मान लीजिए कि यदि आप तनी उसमें क्रिया कीजिएगा एक्स्ट्रा, तो चेक करने वाला समझेगा ओ चेला समझदार है, इसका मतलब पढ़ल लिखल है ठीक से, ठीक ना। और सीधे मार दीजिएगा तो कहेगा कहीं उतार लिया होगा। हाँ, वह बात है। इसीलिए जो लिखा हुआ रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, इसीलिए लिखा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ देखिए, तो करना क्या है, एक दो लाइन कर लीजिए क्रिया। देखिए ना, ये तो जीरो आसानी से हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि हम इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देते, B+C है यहाँ, B+C जोड़ के घटा देंगे, तो क्रिया करना है। मान लीजिए कि R1 में क्रिया करेंगे, R1 में से घटाना है किसको, R1 प्लस R2 और R3 को जोड़कर, R2 R3 को जोड़कर इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान देकर इधर से, डेल बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ B+C है, आई दोनों को जोड़ दीजिए, घटा लीजिए, तो -B+C, ठीक है। इसके बाद यहाँ A है ऊपर में, माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो C 80 को जोड़ेंगे तो 2C + A, ये हो जाएगा आपका 2C + A। फिर देखिएगा इसमें से इसको घटाना है, दोनों को जोड़कर, तो क्या होगा, A माइनस में ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो B को जोड़ेंगे 2B, हाँ तो क्या हो जाएगा A + 2B। चलिए ये हो जाएगा आपका BC, C + A C, और फिर होगा B और A + B, ठीक है। तो यहां देखिए B+C में से B+C घट गया, तो कट गया तो जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका डेल बराबर 0। और यहां देखिएगा माइनस वाला अंदर जाएगा, तो क्या होगा A - 2C - A, यहां A - 2B, ये ना होगा, यही ना होगा 2B + A, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, BC + A और B, यहां देखिए C और फिर A + B, यहां देखिए A से A कट गया, ठीक है। यहां भी A से A कट गया, नहीं कट गया, हाँ। तो अब क्या करना है आपको, जो बच गया उसका लिख दीजिए, 0 -2C - 2B, फिर आपका B, C + A और फिर B, ये हो जाएगा आपका C और A + B। और कुछ करना चाह रहे हैं इसमें, और किसी को बराबर करने का मन है, नहीं है, छोड़ दीजिए। अब विस्तार कर दीजिए, यानी मान लीजिए कि C1 को विस्तार कर रहे हैं, तो लिखेंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो जब C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिएगा। C1 का पहला ही अवयव 0 है, तो हो जाएगा आपका डेल बराबर, देखिएगा यहां पर 0 वाला को छोड़ दीजिए, 0 वाला को विस्तार करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाता है। चलिए दूसरा से स्टार्ट कीजिए, प्लस माइनस, तो हो जाएगा -B। विस्तार करने के लिए जिस अवयव को लिखेंगे उसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे, तो इसका रॉ हो गया, इसका कॉलम हो गया, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा आपका, -2C - 2B, -2C - 2B, और इसके बाद आपका हो जाएगा C और A + B, C A + B। इसके बाद प्लस माइनस प्लस यानी +C,
देख लीजिए जो अवयव लिखे हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो -2c -2b, -2c -2b, और इसके बाद आपका हो जाएगा c + a और b, तो यहां हो जाएगा c + a और b। ठीक है, देखिए तो डेल बराबर आपका हो जाएगा -b इंटू में कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहां से -2c को a से गुना करेंगे तो -2ac, और फिर यही 2c को गुना करेंगे b से तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए -2c को a से गुना करेंगे तो -2ac, ये हो जाएगा आपका -2bc, माइनस का चिन्ह आएगा फार्मूला वाला। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या होगा, यहां देखिए -2b को गुना करेंगे c से तो माइनस माइनस माइनस, एक यहां है एक यहां माइनस, तो प्लस हो जाएगा आपका 2bc प्लस c। देखिएगा इधर -2c है और यहां b है तो गुना करेंगे तो कितना होगा -2bc माइनस, इसको यहां लिख रहे हैं, जगह नहीं है यहां लिख रहे हैं, प्लस c, देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा -2bc, माइनस आएगा फार्मूला वाला, और इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए गुना करेंगे इधर तो -2b को c से गुना कीजिए तो -2bc, और क्या होगा -2b को a से गुना करेंगे तो होगा आपका -2ab, ए ना होगा, देख लीजिए यहां मझली कोष्ठक लगाइए, ये छोटकी कोष्ठक लगाइए। ठीक है, हाँ अब चलिए यह हो गया आपका डेल बराबर -b, देखिए यहां पर -2ac -2bc, और यहां आपका बाहर में है +2bc, यहां देखिए प्लस c इंटू क्या है माइनस, इसको नीचे लिखते हैं प्लस -2bc, माइनस से गुना कीजिए तो माइनस माइनस +2bc, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस +2ab, ये माइनस वाला प्लस वाला कट गया, हाँ यह माइनस वाला प्लस वाला कट गया, डेल बराबर देखिए कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 2abc, अरे ac पहले से है b से गुना कर रहे हैं तो abc, यहां देखिएगा प्लस c से गुना करेंगे तो ab पहले से, c से गुना करेंगे तो क्या होगा 2abc, इसलिए डेल बराबर कितना हो जाएगा 2 2 4abc, मान निकल गया, देख लीजिए आंसर निकल गया आपका। बस आपको यही तो करना है, कहां ज्यादा बड़ा काम करना है, इतना आसान काम करना है। एक एक सवाल आप बना सकते हैं एग्जाम हॉल में, एक एक सवाल बना सकते हैं, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अब डिटरमिनेंट का लगभग सवाल समाप्त हो चुका है, ये 2 सवाल बचा हुआ था, तो हम सोचे कि इतना पढ़ा दिए तो मेरा हक बनता है, हमारा अधिकार है कि आपसे पूछेंगे। ठीक है, इसलिए उसी अधिकार का पालन करते हुए ये 2 सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग भी अपने फर्ज का पालन करते हुए दोनों सवाल का आंसर बना के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लिखिएगा ना। एक और सवाल आपको यहां दिख रहा है, यदि आपसे ये सवाल बन जाए तो इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये पढ़ा दिए हैं आपको। देखिए यहां पर सवाल आपको ऊपर में दिख रहा है, ये सवाल यदि बन जाए आपसे तो कमेंट बॉक्स में आप 2 टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिएगा, सिद्ध करने वाला सवाल है। यदि आपसे सवाल बन जाए तो कमेंट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। यदि नहीं बनेगा तो एक दिन इस सवाल का सॉल्यूशन आप लोग को दे देंगे, क्योंकि सब सवाल हम ही बनाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, आए आप लोग भी तो बनाइएगा ना। हाँ, इसलिए आप लोग के लिए 1 सवाल यहां और 2 सवाल यहां पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इस सवाल का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो डिटरमिनेंट हुआ खत्म, अब क्या पढ़ना है नीचे कमेंट कर दीजिए फटाफट जल्दी से, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है। बचल है वेक्टर 3D और आपका ग्राफ। ठीक है, इसलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या पढ़ना है आप लोग को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।